हेलो एवरीवन, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेके आया है हाउ टू मेंटेन द एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी इन योर मॉक्स 2.0। दैट मीन्स हम लोग ये वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मॉक को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं विद 100% एक्यूरेसी। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। But in today's video we are going to discuss about the extended points. Let's talk about that. How to maintain the 100% accuracy in your mocks. This was the old strategy. In the previous strategy we discussed that in CR you have out of 24 questions you have to attend 18 questions. Out of 24 questions आप लोगों को attend करने हैं 18 questions. अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए। 6 क्वेश्चन ऐसे नहीं छुड़वाए। आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस विदाउट एनी डाउट हमारे हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें डाउट रेज होने स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी लगता है कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर सी भी हो सकता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे तो इन क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हमेशा इन क्वेश्चंस को छोड़ना ही है। क्वेश्चंस को स्किप करा हमने, देन जब हमारा मॉक कंप्लीट हो गया उसके बाद इसको दोबारा से रीअसेस करके देखना है उन 6 क्वेश्चंस को। इन केस वो अभी भी समझ नहीं आते तो आपको एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना है। इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू द एक्सप्लेनेशंस, रीच योर टीचर। आप अपने टीचर के पास जाओ, उनसे डायरेक्ट पूछो कि सर आप और मैम आपने हमें ये कॉन्सेप्ट बताया था, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये दोनों के दोनों ऑप्शन फंस गए। ओके, दो ऑप्शन फंस रहे हैं, अब इन दोनों में से कौन सा बेस्ट सही होगा। देन दैट टीचर विल टेल यू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीखनी होगी इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशंस को देख के आप लोग ये बता सकते हो कि उस क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ हो रही थी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको अगले मॉक में फिर कंफ्यूज करेगा। तो अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है तो एक्सप्लेनेशन की जगह आप सीधा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अपने टीचर्स को रीच आउट करो। ओके, टीचर्स से पूछो कि क्यों किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें दो ऑप्शंस में डाउट आ रहा है। एंड ये सिर्फ सीआर में ही नहीं होता, ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम आपकी आरसी, लीगल रीजनिंग, क्यूटी एंड जीके इन सब में होती है। इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जीके तो बाकी के चारों सेक्शन में तो ये प्रॉब्लम आती है कि जीके में कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, जीके में आती है अंडरस्टैंडिंग ओनली। क्योंकि जीके के अंदर कुछ भी स्टेबल नहीं होता, सिर्फ कोई पर्टिकुलर सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसपे क्वेश्चन सॉल्व हो। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोगों को जब भी डाउट आए किसी क्वेश्चन में उसको स्टार्टिंग में स्किप करना था। बट इन द करंट स्ट्रेटेजी जो हमने अब एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजी जिसको लेके आए हैं, यस दिस वन, पहले आप लोगों को सीआर में 18 क्वेश्चंस करने थे, बट अब कोशिश करनी है कि 18 की जगह अगर आपने उसके ऊपर वर्क कर लिया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली 90% बच्चों के साथ ये एडवांटेज होगा इस समय। व्हाट एडवांटेज? 90% बच्चों के 18 प्लस मार्क्स आने स्टार्ट हो गए होंगे अगर आपने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करा था। नाउ उसको अब आगे रिग्रेस करना है। रिग्रेस करने के लिए मैं एक और वीडियो आप लोगों के पास लेके आऊँगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमें डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस में कितने क्वेश्चंस कितने सेक्शन के अकॉर्डिंग करने चाहिए जिससे कि हमारी 100% एक्यूरेसी विद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती रहे। आई नो कि एकदम से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होती, एकदम से 100% एक्यूरेसी नहीं आती, एकदम से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होते, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं राइट नाउ आप लोग इस पोजीशन पे है कि सीआर में आउट ऑफ 24 क्वेश्चन आपके 20 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए विदाउट एनी एक्यूरेसी, विदाउट एनी इनएक्यूरेसी, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 20 क्वेश्चन विदाउट डाउट आपके सोल्व हो जाने चाहिए विद 100% एक्यूरेसी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आरसी तो आरसी में भी 20 प्लस क्वेश्चंस आपके हो रहे होंगे इस समय, तो इसको आपको कंसिस्टेंट रखना है। अपने हर मॉक में 20 प्लस क्वेश्चन सीआर में, 20 प्लस क्वेश्चन आरसी में, 20-20 भी अगर आप कंसिडर करके चलते हैं तो 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 48 आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल रीजनिंग में 32 क्वेश्चंस में से 28 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं विद द स्टिपुलेटेड टाइम जो आपको पहले बताया था, अभी भी वही टाइम रहेगा।
टाइम अभी बताता हूँ। जीके में आपको 10 की जगह 16 प्लस क्वेश्चंस करने हैं और ये आपके हो जाएंगे। इसके बारे में जीके में कैसे क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है, जीके में कैसे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, जीके के अंदर अंडरस्टैंडिंग कैसे जनरेट करनी है, जीके को मेमोराइज कैसे करना है, इसके ऊपर भी उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं क्यूटी की। 12 क्वेश्चन आपके 12 के 12 हो जाने चाहिए 15 मिनट में। नाउ द स्टिपुलेटेड टाइम मीन्स सीआर के लिए आपके पास सिर्फ 25 मिनट है, जैसे कि आपके प्रीवियस मॉड्यूल में थे। प्रीवियस मॉड्यूल में आपके 24 क्वेश्चंस 25 मिनट्स थे और 18 क्वेश्चन करने थे। अभी भी आपको 24 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में 20 प्लस करके देने हैं विद 100% एक्यूरेसी, एंड ये हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ बिग डील, बट कोशिश करना कि जिस क्वेश्चन में डाउट आए उसको स्किप कर दें। सेम विद दिस, सेम विद दिस। एंड लीगल रीजनिंग के लिए आपके पास 40 मिनट्स है, फॉर जीके 10 मिनट्स एंड फॉर क्यूटी इट इज 15 मिनट्स। अगर हम इस टोटल टाइम को काउंट भी करें तो कितना होगा? 25 प्लस 15 गिव्स यू 40। 40 और 40 कितना हुआ? 80। 80 और 20 90। 80 और 20 100 और 10 110 मिनट्स। दैट मीन्स 110 मिनट में आप पूरा का पूरा मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी, अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंट रखते हैं तो। ओके, 110 मिनट के बाद जो 10 मिनट आपके पास बचेगा ये आपके ओएमआर के लिए होता है। तो आगे से कोशिश करनी है अगले हर मॉक में आपको इस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, गिवन टाइम के अंदर ही इतने क्वेश्चंस जो है रेगुलर रखने हैं। इतने क्वेश्चन आपने रेगुलर रखे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%। अगर आप इसको 90% एक्यूरेसी के साथ भी करते हो तब भी आउट ऑफ 86 90% आपका 78 प्लस स्कोर देगा। मैंने पिछली बार जो बात करी थी, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्यूरेसी के साथ करने को कहा था, तो आपके 63 मार्क्स आने बड़े आसान थे। आपके अगर 63 मार्क्स आने स्टार्ट हो गए हैं तो अब आप लोग 78 प्लस की तरफ जा सकते हैं। 78 एक बार आने स्टार्ट हो जाएंगे विद 90% और 100% एक्यूरेसी, तो उसको 85 या 88 या 90 कैसे करना है हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना पड़ेगा सीआर में 24 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स, यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी। डाउट आएगा स्विच कर देना, स्किप कर देना क्वेश्चन, लेकिन ऑप्ट मत करना। क्लैट एग्जाम में तुक्का नहीं मारते। अगर आप लोग तुक्का मार के लेने की कोशिश कर रहे हो वहां पे, तो 99% चांसेस है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तुक्का नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? क्योंकि अगर क्वेश्चन सही हो गया तो आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वैसे भी नहीं करी, और वो गलत हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि वो गलत क्वेश्चन एक नेगेटिव नंबर आपको देके जाएगा। दैट मीन्स वो क्वेश्चन अगली बार फिर से तुक्का मारने को कहेगा। गैस नहीं करना, तुक्का नहीं मारना। सिंपल सा पॉइंट, सीआर में 25 मिनट में 20 प्लस क्वेश्चन, आरसी में 20 मिनट में 20 प्लस क्वेश्चन, और ये हो जाते हैं। इसको करने के लिए एक बेस्ट तरीका है रीडिंग। रीडिंग के ऊपर भी अभी बात करते हैं। लीगल रीजनिंग 40 मिनट में 28 प्लस क्वेश्चन, एंड आई नो कि आप लोगों के 28 प्लस 40 मिनट में बड़े आराम से हो रहे होंगे इस समय। जीके 10 मिनट्स में 16 प्लस क्वेश्चन में। देखो सिंपल सी बात है, जीके में क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इसमें आता है वाली सिचुएशन में आने के लिए आपको थोड़ा सा रिग्रेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जीके में। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे फर्दर। क्यूटी मैथ्स के अंदर आपको 15 मिनट में 12 क्वेश्चन करने हैं, एंड आई नो कि आप लोगों की स्पीड अप इतनी होगी कि आप 15 मिनट में 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। 12 नहीं तो मरे से मरे 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। अगर आप इतने भी कर रहे हैं तो इनफ है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 78 प्लस पे जाना है। जब भी आपका 78 प्लस रीच आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, देन वी विल स्विच टू द 79 टू 90 के रेशियो में, कि 90 प्लस। एक्यूरेसी और स्पीड और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट एक साथ नहीं बढ़ते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन योर एक्यूरेसी, ओनली आफ्टर दैट यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट। ओके, स्पीड के ऊपर काम नहीं करना, पहले एक्यूरेसी पे काम करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों ने 90 क्वेश्चंस करे, उसमें से 60 क्वेश्चन सही हुए। आपने 60 क्वेश्चंस करे, उसमें से 60 क्वेश्चन सही हुए, तो इन दोनों में से बेटर कौन सा होगा? ये वाला होगा। वाई सो? क्योंकि इस सेक्शन में आपको 52.5 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 60 मार्क्स मिलेंगे विद 100% एक्यूरेसी। सो वाई टू वेस्ट दैट 30 क्वेश्चंस एनर्जी जो यहाँ पे गलत होने वाले हैं। ये क्वेश्चन वो ही गलत होंगे जिनके अंदर डाउट आएगा एक से ज्यादा ऑप्शन में।
ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ना है, अपने टीचर को पकड़ना है, टीचर को सीधा बोलो मेरे डाउट्स आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी बताओ कहाँ गलती कर रहे हैं, तो टीचर आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने में हेल्प करेंगे। ओके, दिस इज द टाइम, दिस इज द टेन्योर, दिस इज द एक्यूरेसी। अगर आप यहाँ पे 90% एक्यूरेसी भी लेके आते हो तो भी इनफ है फिलहाल के लिए। वैसे अगर बात करें क्लैट की, तो क्लैट में आपको 108 नंबर चाहिए होते हैं विद 95% एक्यूरेसी। 95% एक्यूरेसी अगर टॉप एनएलयूज में जाना है तो इसके लिए इसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, और ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगा, एकदम से नहीं। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। रीडिंग कहता है डेली आपको एटलीस्ट, पहले मैंने आपको सिर्फ 4 एडिटोरियल्स बोले थे, कोई से भी पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीआर एंड आरसी हियर। सीआर और आरसी के अंदर आपको ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल्स पे ज्यादा फोकस रखना है। दैट मीन्स आप लोगों को डेली 4 ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस पढ़ने हैं, 4 ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस, और वी कैन कॉल इट ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल्स। ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल्स की वर्ड लिमिट होती है 180 to 250 वर्ड्स। डेली एडिटोरियल उठाइए 4 जो इस वर्ड लिमिट के बीच में हो, उनको पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग जनरेट करो, अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के बाद उनको दूसरों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। अगर आप उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपके अंडरस्टैंडिंग जनरेशन लेवल जो है बहुत अच्छा है। नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो उसके अंदर वर्क करना आपको ज़रूरी है, उसके अंदर कॉन्टिन्यूस वर्क कीजिए। डेली 4 एडिटोरियल आपने पढ़ ली ओपिनियन बेस, तो आपकी रीडिंग स्किल्स सही में बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके, सीआर छोड़ो, सीआर, लेट्स टॉक अबाउट क्लैट। क्लैट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एक्चुअली में आपकी रीडिंग स्किल्स को जनरेट करने में भी हेल्प करता है। वो एक्चुअली में आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक करने के लिए ही बनाया जाता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से, अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ फॉलो एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। द नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो के बारे में बता देता हूँ। अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस डेली फॉर दीज सेक्शंस, जिससे कि हमें एक्यूरेसी इन ए स्टिपुलेटेड टाइम मेंटेन करने में आसानी हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर से आपसे। बाय बाय, टेक केयर।